राशन से जुड़ी एक और खबर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन में फंसा हुआ कोई भी व्यक्ति पैदल ना निकले पैदल। राज्य सरकार बसों और ट्रेनों की व्यवस्था करने के प्रयास कर रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि दूरी कम है तो लोगों को बसों से घर भिजवाया जाए। लंबी दूरी वाले श्रमिकों के लिए रेलवे से समन्वय करके ट्रेनों की संख्या जो है वो बढ़ाई जाए। साथ ही तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो भी वहां पर सुचारू रूप से लागू होनी चाहिए। पैदल निकल चुके श्रमिकों के लिए कैंप, भोजन आदि की व्यवस्थाएं तय हों। गहलोत मुख्यमंत्री निवास पर प्रवासियों के आवागमन को लेकर उन्होंने बातचीत की। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित की उन्होंने कहा कि पंजीयन कराने वाले प्रवासियों जो श्रमिक हैं उनको ई पास लेने में कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए सिस्टम और बेहतर बनाएं। जिन्हें ई पास मिल गए हैं उन्हें ट्रेन से भेजने के लिए समय पर सूचना दें। बाहर से आने वालों का होम या संस्थागत क्वारंटाइन करना सुनिश्चित करें। तो यहाँ सीएम ने कहा कि कोई भी मजदूर पैदल ना चले। लगातार जो प्रशासन है, सरकार है, वो उनके लिए मदद करने की कोशिश कर रही है। लोगों को उनके घरों तक पहुँचाया जाएगा, वो सड़कों पर पैदल ना निकलें। ये अपील सीएम ने की है तमाम मजदूरों से। उन्होंने कहा कि अगर जो श्रमिक निकल चुके हैं, जो रास्ते में हैं, उनके लिए जो बाकी जो संस्थाएं हैं वो मदद करें, उनके भोजन पानी की व्यवस्था करें और बाकी जो प्रशासन है वो भी उनकी जिस एरिया में वो लोग जा रहे हैं, जहां से गुजर रहे हैं, वहां पे जगह जगह कैंपों की व्यवस्था करें, उनके खाने पीने की व्यवस्था करें, ताकि इस प्रकार की घटनाएं ना आए कि मजदूर पैदल चला जा रहा है, उसे घर तक वो नहीं पहुँच पा रहा और रास्ते में ही अगर मौत हो जाती है। इस प्रकार की कई घटनाएं देश भर से आई। ऐसे में राजस्थान सरकार ने उन तमाम मजदूरों से अपील की है कि वो ऐसी स्थिति में पैदल ना निकलें। लॉकडाउन में फंसा हुआ कोई भी व्यक्ति पैदल ना जाए। राज्य सरकार बसों, ट्रेनों की व्यवस्था करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि दूरी कम है तो लोगों को बसों से घर भिजवाया जाए। लंबी दूरी वाले श्रमिकों के लिए रेलवे से समन्वय कर ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए। पैदल जो निकल चुके लोग हैं, श्रमिकों के लिए कैंप, भोजन आदि की व्यवस्थाएं भी तय करें। वहीं गहलोत मुख्यमंत्री निवास पर प्रवासियों के आवागमन को लेकर भी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक उन्होंने की और साथ ही उन्होंने तमाम दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पंजीयन कराने वाले प्रवासियों एवं श्रमिकों को ई पास लेने में कोई परेशानी ना हो, इसकी कोशिश की जा रही है। पूरी खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए जयपुर से हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त जुड़ गए हैं। आशीष, देश में जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, ऐसे में राजस्थान से भी जो तमाम प्रवासी मजदूर हैं जो अपने अपने घर के लिए निकल पड़े हैं या फिर निकलना चाह रहे हैं, ऐसे में उनके लिए बड़ी खबर। जी कृपाशंकर, आपको बताना चाहूंगा कि जो जब से लॉकडाउन 3 हुआ है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार ये मांग कर रहे थे केंद्र सरकार से कि जो भी श्रमिक हैं, जो भी प्रवासी हैं पूरे देश भर में, उन्हें एक बार अपने घर पर जाने दिया जाए ताकि इस संकट के समय में वो अपने परिजनों से मिल सकें। इसके बाद जो है राजस्थान ने एक प्रक्रिया शुरू की रजिस्ट्रेशन की, जिसमें ई मित्र के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। तो उसके जो डेटा आया है उसके हिसाब से करीब 18 लाख जो श्रमिक हैं, प्रवासी हैं, उन्होंने पंजीकरण करवाया था राजस्थान से बाहर दूसरे राज्यों में जाने के लिए और राजस्थान में आने के लिए। तो उसमें से राजस्थान में जो आने वाले लोग हैं, ऐसी उनकी संख्या करीब 11 लाख के आसपास जो है बताई गई सरकारी स्तर पर। अब जो लगातार मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण जो बैठक की उसमें अपील की है, जो श्रमिक हैं जो कि अपने घर जाना चाहते हैं, तो सरकार ने उनसे अपील की है कि वो पैदल घर पर नहीं जाएं। उनके लिए सरकार लगातार ट्रेन और बसों की व्यवस्था कर रही है। कल भी इस बारे में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। आज भी लगातार जो मुख्यमंत्री ने जो विधायकों और एमपीज के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये बात आई है कि उसमें भी इस बारे में जो है चर्चा की गई। तो सरकार लगातार इस दिशा में प्रयास कर रही है कि बसों और ट्रेन की व्यवस्था की जाए, क्योंकि ट्रेन का संचालन करना रेलवे के हाथ में। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कलेक्टर्स के साथ, उन्होंने कलेक्टर्स को डायरेक्शन दिए हैं। उन्होंने और भी जो संबंधित जो अधिकारी उनको कहें कि वो रेलवे के साथ समन्वय करें और ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के लिए वो कोशिश करें, क्योंकि राजस्थान के अंदर तो बात करें तो बसों की व्यवस्था के जरिए श्रमिकों को पहुंचाया जा सकता है। हालांकि इस बारे में भी पूरी तरह से तैयारी की जा रही है और ये भी अपील की गई है श्रमिकों से कि वो जहां पर भी पैदल जा रहे हैं तो वो ऐसा नहीं करें, और वो उनके लिए सरकार ट्रेन परिवहन की व्यवस्था कर रही है। और उन्होंने उनसे मुख्यमंत्री ने ये भी अपील की कि जहां पर वो जा रहे हैं तो वहां पे जगह जगह जो भी शिविर बनाए गए हैं वहां पे उनके खाने पीने के इंतजाम किए जाएं, उनके रहने की व्यवस्था की जाए। तो कुल मिला के सरकार की कोशिश है कि कोई भी जो श्रमिक है वो पैदल अपने घर के लिए नहीं जाए, उसके लिए परिवहन की व्यवस्था की जा रही है।
और आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए ई पास की व्यवस्था भी की गई है, ई एनओसी की व्यवस्था की गई है सरकारी स्तर पर, और ये पूरी प्रक्रिया अभी जारी है। तो इस बारे में मुझे लगता है कि जल्द ही कोई एक बड़ा निर्णय और सामने आ सकता है। जी आशीष, बहुत से ऐसे श्रमिक हैं, हजारों ऐसे श्रमिक हैं जो निकल चुके हैं, रास्ते में हैं, सड़कों पर चल रहे हैं। ऐसे में उनको कैसे पता चलेगा, कैसे इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच पाएगी कि उनके लिए बसें लग गई या ट्रेन लग गई? ऐसी सुविधा जो है वो कैसे हो पाएगी? क्योंकि यहाँ पर फिलहाल कोई भी ना मजदूरों में और ना ही प्रशासन के बीच में कोई समन्वय नजर नहीं आ रहा। तो इसके लिए प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था होगी? जी, जो अभी जो डायरेक्शंस दिए गए हैं वो कलेक्टर्स को दिए गए हैं। कलेक्टर्स से कहा गया है कि वो इस चीज को कन्वे करें और ये मैसेज पहुंचाएं उनके लिए कि उनके लिए सरकार व्यवस्था कर रही है, क्योंकि हर कड़ी में जिला कलेक्टर के माध्यम से ही हर चीज का जो है क्रियान्वयन किया जाता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि सरकारी स्तर पर जो इससे पहले जो है सरकार ने ग्रुप्स बनाए थे, कोर ग्रुप्स बनाए थे, तो वो जो ग्रुप्स हैं वो ग्राम पंचायत स्तर पर भी बनाए गए थे, पंचायत समिति स्तर पर भी बनाए गए थे और जिला स्तर पर भी बनाए गए थे। तो कहीं ना कहीं जो ग्राम सेवक हैं, पटवारी हैं, एसडीएम हैं, थानों को भी कहा है, थाने के जो अधिकारी हैं उनसे भी कहा है कि वो भी पास विशेष परिस्थितियों में जारी कर सकेंगे। ऐसे मुख्यमंत्री ने ऐसा इन्हें अधिकृत करने के लिए भी निर्देश दिए थे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जो कड़ी है वो हर स्तर पर मौजूद है। तो अब जैसे कि मैसेज सरकार की तरफ से दिया जा रहा है कि उनको ऐसा रोका जाए, उनके लिए वहां पर व्यवस्था की जाए और उनके लिए कहा जाए कि सरकार परिवहन की और उसकी व्यवस्था करी, क्योंकि तो इसमें ऐसा लगता है कि हर जगह पे उनको ये कहीं ना कहीं से, आपने जो कहा वो बात बिल्कुल ठीक है कि डायरेक्ट वो मैसेज कन्वे नहीं हो सकता उस तक, श्रमिक तक, लेकिन ये जो मध्यस्थ की जो कड़ी है जिसमें कि आपको बताना चाहूंगा ग्राम सेवक, पटवारी, जनप्रतिनिधियों से भी अपील की गई है कि वो जो है लगातार इस दिशा में अपने अपने क्षेत्रों में इस बारे में कोशिश करें। तो कहीं ना कहीं सरकार मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रही है और जो श्रमिक हैं जिन्होंने जो ई पास के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है तो उसमें व्यवस्था की गई है कि उन तक इसकी सूचना पहुंचाई जाएगी जैसे ही उनके लिए किसी भी परिवहन का इंतजाम हो जाता है। तो जी बिल्कुल आशीष, हम भी उम्मीद करते हैं कि जिस मकसद से ये तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं उसी आधार पर ही ये ज़मीनी हकीकत भी ले सके, वो रूप ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष तमाम जानकारी के लिए। इसके साथ ही लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से भी मदद वो इन लोगों की कर सकते हैं वो कीजिए, और साथ ही जो बड़ी पार्टियां हैं उनको भी अपना ये फ़र्ज़ निभाना होगा कि उनके जो कार्यकर्ता हैं वो तमाम दिशा निर्देशों की पालना करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए ऐसे लोगों की मदद करें जो यहाँ सड़कों पर हैं, लगातार संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं और चले जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने घर तक पहुँचने के लिए। इसलिए यहाँ पर तमाम जनता के सहयोग की भी बेहद ज़रूरत है।